हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 10x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। आपने डेरिवेटिव का हमारा फर्स्ट लेक्चर देखे हैं क्या, स्टडी किए हैं क्या? अगर नहीं तो वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखिए और उसमें जितने भी हमने 40+ फार्मूलेस बताए थे वो फार्मूलेस आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। तो चलो ये प्रॉब्लम हम उसी फार्मूलेस का यूज करके सॉल्व करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है, क्योंकि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। सो क्या दिया हुआ है, गिवन यहां दिया है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 10x, ये गिवन है। ठीक है, अब यहां पे फंक्शन और वेरिएबल पहले आइडेंटिफाई करो। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऐसे में दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y इक्वल टू राइट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड, वो क्या है e टू द पावर x इंटू 10x, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब चलो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y मतलब ये हो जाएगा dy बाई dx। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो यहां पे मिल चुका है। dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सॉल्व करना है वो राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या लिखा है d बाई dx ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर है e टू द पावर x इंटू 10x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला, डायरेक्ट कोई फार्मूला लगता है? नहीं। अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं। पहला टर्म है e टू द पावर x और दूसरा टर्म है 10x, और दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यानी ही मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल, क्या है प्रोडक्ट रूल, चलो आपको बता देते हैं। जो हमने फार्मूले की लिस्ट में बताए थे, ये देखो, ये फार्मूलीज के लिस्ट के टाइम हमने बताए थे। ये फार्मूला देखो, ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है d बाई dx ऑफ uv वाला। ये फार्मूले का अब हमें यूज करना है। चलो ये फार्मूला वहां वो स्लाइड में हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल या फिर बोलो मल्टीप्लिकेशन रूल का फार्मूला। देखो फार्मूला ऐसा था, d बाई dx ऑफ uv के फॉर्म में था। d बाई dx ऑफ uv, तो आपको ऐसा लिखना है u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। देखो ये फार्मूला, ये फार्मूले का अब हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, uv के फॉर्म में अगर है, मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको लिखना है पहले u फर्स्ट टर्म इंटू dv बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, प्लस v यानी सेकंड टर्म इंटू du बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि u किसको लेना, v किसको लेना। चॉइस आपकी है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, e टू द पावर x को एज ए u लेंगे और 10x को एज अ v लेंगे। देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहला टर्म आपको u लेना है और दूसरा टर्म आपको v लेना है। ऐसा चॉइस आपकी है। आप चाहे तो 10x को एज अ u ले लो, e टू द पावर x को एज अ v ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट हमें एक ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो dy बाई dx थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसलिए इधर से लिखते हैं। तो फार्मूले में क्या लिखा है, सबसे पहले u यानी फर्स्ट टर्म यानी क्या है e टू द पावर x। उसके बाद है dv बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी d बाई dx ऑफ v यानी क्या है 10x। ये देखो, ठीक है, d बाई dx ऑफ v। उसके बाद प्लस क्या है v यानी सेकंड टर्म जो कि है 10x। ठीक है, उसके बाद क्या है du बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो हम यहां लिख लेंगे d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है e टू द पावर x। ये देखिए फाइनली हमने फार्मूला अप्लाई किए। चेक करो सही से अप्लाई हुआ क्या। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। लेफ्ट, अब देखो राइट हैंड साइड में पहले e टू द पावर x एज इट इज d बाई dx ऑफ 10x। अब आपको 10x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला वैसे हमने आपको जैसा बताया फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, चलो वो फार्मूला यहां पे भी बता देते हैं। d बाई dx ऑफ 10x
10x का डिफरेंशिएशन हमेशा sec स्क्वायर x होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये फार्मूले का यूज करके अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो हम यहां लिख लेंगे इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, स्टैंडर्ड फार्मूला, प्लस ये 10x एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x यानी एक्सपोनेंशियल। तो रूल क्या है? रूल ये है, हमने फार्मूलेस के टाइम भी ये बात बताए थे कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल खुद होता है। ठीक है, फार्मूला स्टैंडर्ड है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x खुद होता है, तो यहां पे वही होगा ना। ठीक है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x खुद हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब आप चेक करो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? थोड़ा सा एक स्टेप तो हो ही सकता है। क्या कर सकते हैं? दोनों में से एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे। और कुछ हो सकता है क्या? अब कॉमन लेने के बाद यहां बचा पहले इसमें sec स्क्वायर x प्लस दूसरी इसमें बचा tan x। अब इसमें और कुछ सॉल्व करने के लायक है क्या? नहीं, और कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है। कुछ भी रेड्यूस, कोई भी टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा, ये हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, मतलब जो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये dy बाई डी एक्स हमें मिल गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि डिफरेंशिएट करते समय आपको ये पहचानना है कि कौन सा फार्मूला, कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज किया है, और प्रोडक्ट रूल का यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट किए। रिजल्ट मिला है e टू द पावर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस tan x। ठीक है, ये प्रॉब्लम, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने फार्मूला यूज किए, कैसे इसको डिफरेंशिएट किए, कैसे रिड्यूस किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था डेरिवेटिव, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।